तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से किसी के साथ नहीं गई। जिसकी कीमत मेरी माँ की सांसें थी। तो फिर इस बात से यही अंदाजा लगता है ना। अब आप खुद देख लीजिए। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ 27 साल में वो नमक मुरीद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। फुटेज कुछ और कह रही है कि तुम किस कदर कमजोर हो चुके हो। शक के दायरे में सबसे पहले कुछ इसी तरह के लोग ही आते हैं। नमक हराम की आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि मरीद अपनी मां का बदला लेने के लिए 27 साल इंतजार करता रहा है। अब जाकर मरीद को मौका मिल गया है कि वो अमीन साहब से अपनी मां की बेइज्जती का बदला ले सके। इसीलिए मरीद अमीन साहब की बेटी को उस दिन अगवा कर लेगा जिस दिन अस्मा की बारात होगी, ताकि इससे अमीन को लगे कि अस्मा घर से भाग गई है और अस्मा के भाग जाने से अमीन साहब की बदनामी हो। अमीन को लगेगा कि अस्मा ऐसे ही नहीं घर से जा सकती, उसे जरूर किसी ने अगवा किया है। अमीन की रिश्तेदार कहेगी कि अगर इसे किसी ने अगवा किया है तो जरूर इसका मतलब है कि तुम अब कमजोर हो चुके हो जो अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सके। पुलिस वाले भी अस्मा को तलाश करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए पुलिस का शक सीधा मरीज पर जाएगा। अमीन साहब कहेगा कि ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरा नमक खाया है। मरीज जानबूझकर अमीन साहब को ऐसी फुटेज दिखाएगा जिससे लगेगा कि अस्मा अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। अमीन साहब ये देखकर हैरान हो जाएंगे और बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे।